आदरणीय भाई रामजी मिश्रा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ब्लॉक प्रमुख भाई मीनू तिवारी जी संदलपुर से, इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय भाई राकेश तिवारी कटियार जी, यहाँ पर उपस्थित इसी ब्लॉक से वीडियो साहब और आपके बीच में तो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, जिले में बैठ के आपकी चिंता करते हैं, ऐसे डीसी NRLM गंगाराम सर, हमारे ब्लॉक संदलपुर से वीडियो साहब और उपस्थित मैं सभी लोगों का नाम नहीं जान रही हूँ, यहाँ IDO साहब भी हैं और सभी लोग हैं। मेरी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष बहुत ही जुझारू और कर्मठ मंडल अध्यक्ष हैं। हम रात में भी याद करते हैं तो हमारी बहन हमको खड़ी मिलती है और नारी शक्ति के रूप में सारी समूहों की बहनें बैठ सकी, BC सकी और विभिन्न दायित्वों का निर्वाह कर रही आज मेरी सारी बहनें। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आज जो कार्यक्रम है उसका नाम क्या है? शक्ति बंधन। और शक्ति कौन है? आप और हम। यहाँ हमारे बेटे भाइयों को शक्ति नहीं कहा गया, इसको कहा गया आप और हम। जरूर आपके बारे में सब लोग चिंता करते हैं, जरूर हमारी सरकार आपके बारे में चिंता करती है, तभी तो ये कार्यक्रम आज मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जी के द्वारा चलाया जा रहा है। और वो भी किसके लिए? नारी शक्ति के लिए। यहाँ मैंने विभिन्न बहनों को सुना और सबके अंदर की जिज्ञासा देखी, बहुत ही ललक है काम करने की, बहुत कुछ कर गुजरने की इच्छा है मेरी बहनों में। कोई बहुत पॉजिटिव सोच रही है तो कुछ थोड़ा नेगेटिव में है। देखिए मैं आपको बताऊं, जब हमारा आत्मबल कमजोर पड़ता है तो हम क्या करते हैं? नेगेटिव सोचने लगते हैं, और जब हमको कहीं से बल मिलता है तो हम उसको पॉजिटिव सोचने लगते हैं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जब यहाँ एक एक बहन खड़े होकर बोल रही थी तो उस बहन में मैं अपने आप को देख रही थी। 2000 या 1999 में मैंने अपना NGO बनाया था। आप लोगों की तरह घर की बहू थी, मगर ललक बहुत थी कि मैं भी कुछ करूंगी। उस समय मैंने अपना NGO बनाया, अपने NGO से 5 विद्यालय डाले। अपने विद्यालयों के साथ में उस समय स्वयं सहायता समूह 2 रुपए से ही शुरू हुआ था, उन समूहों को बनाने का काम किया जो हमारी समूह शक्ति बहन बनाती है। उस समय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत NGOs को काम किया जाता है। मैंने घाटमपुर से लेकर के कानपुर नगर से लेकर देहात तक काम किया। मैंने सैकड़ों बहनों को जोड़ने का काम किया और उनमें ललक लगाई। आज आप लोग कहीं ना कुछ थोड़ी थोड़ी जागरूक बहनें थी, समूह के बारे में जानती तो थी कि नहीं बनाएंगे, इतना तो कम से कम कहती थी। मगर जब मैं समूह बनाती थी तब उस समय कोई समूह के बारे में जानता ही नहीं था कि ये होता क्या है, ये कौन सी बला लेकर एक दीदी समूह का नाम बता रही है। आप लोग जब समूह की दीदियां बनी है तो आपको पता है कि समूह कुछ होता है। उस समय अलग जगाने का काम नहीं किया और हिम्मत नहीं हारी। पहली बार जब मैं भी बोली थी, जैसे साहब बता रहे थे आपको, हाथ कांप रहे थे, पैर भी कांप रहे थे, पसीना पूरे अंदर में पूरे गीले थे हम, क्योंकि अंदर से बहुत डर लगता है। आज मुझे भी हजारों के बीच खड़ा कर दो, डर नहीं लगता है। क्यों डर लगेगा? आप जैसी प्यारी प्यारी बहनों से बात करने में किस बात की झिझक? आपके अंदर की संकोच नहीं होना चाहिए। मैं देख रही थी सामने बैठी हुई बहनें एक दूसरे को अपनी कोहनी मारते हुए कह रही कि तुम जाओ, वो कह रही कि तुम जाओ, मगर उसमें से कुछ निकल कर आ गई। तो वो कुछ नहीं होनी चाहिए यहाँ जब वोट मच जाए और सर कहे कि अब क्या हो गया, ये तो बवाल मच गया, सब बोलेंगी। ऐसी मेरी बहनें होना चाहिए। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने एक समय अभियान चलाकर समूह की बहनों को JM पोर्टल पर ऑनलाइन करवाया था, अपने समूह का रजिस्ट्रेशन करवाया था। वो किस ट्रेंड में काम कर रही हैं, वो किस, जैसे अगरबत्ती बनाना है, अचार बनाना है, या कौन से विधि में काम कर रही है, उस JM पोर्टल पे आप उसमें ऑनलाइन कीजिए। उसमें आपके पास डिमांड आएगी। जब डिमांड आएगी तो आप, जैसे ये बहन घबरा रही थी कटियार बहन हमारी, कि कैसे बेचेंगे, देखिए आपको रास्ता
दिया गया है, आपको भोजन दिया गया है, अब आपको खाना कैसे है, इसको आपको सुरक्षित कैसे रखना है फ्रिज में, ये आपके ऊपर है, ना कि इस रास्ता बताने वालों के ऊपर है। हम लोगों को सशक्त बनना पड़ेगा। हमें घर की चार दीवारी से निकल के भी मार्केट भी जाना होगा। हो सकता है कानपुर के थोक मार्केट में भी जाना पड़ेगा। जब हम लोग कानपुर के थोक मार्केट में जाएंगे, हम लखनऊ के थोक मार्केट में जाएंगे, और वो किराया भी हम अपने समूह की बहनों से ही निकालेंगे, क्योंकि 2 बहनें जाएंगी, पता करके आएंगी। जब आप चाहेंगी तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ की बैठी हुई कोई भी बहन ऐसा नहीं कहेगी कि मेरी 50,000 महीने की आमदनी नहीं है, सबकी हो। मगर उसके लिए कब होगा, जब हम निकल के बाहर जाना चाहेंगे। देखिए, हमारी सरकार आपके लिए दिन प्रतिदिन काम कर रही है। माननीय मोदी जी आपकी चिंता करते हैं, माननीय योगी जी आपकी चिंता करते हैं। अब आप कहोगे कैसे करते हैं? विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, या समूह शक्ति हो, चाहे बिजली शक्ति हो, चाहे बैंक शक्ति हो, इसको काम देने का काम किसने किया? इनकी चिंता किसने की? कि अगर 10 समूह चल रहे हैं तो सारे वीडियो साहब तो देख नहीं पाएंगे, ना रेडियो साहब देख पाएंगे, तो कौन देखेगा? हमारी समूह शक्ति देखेगी। बैंक में जाने वाले लोगों को दिक्कत आती थी कितनी, हमें पर्ची भरना नहीं आता है। हमारे सामने अभी एक दादी आई थी, उनको बैंक ड्राफ्ट भरना नहीं आता है, वो जाती थी तो उनको कोई भरता नहीं था, वो लौट आती थी। पता चलता जब तक वो भरा नहीं तब तक सर्वर चला गया, उनको पैसे नहीं मिले। तो इस तरह आपकी बैंक शक्ति की नियुक्ति हुई। ये चिंता किसने की है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपकी योगी जी और मोदी जी ने आपकी चिंता की है। और आने वाले समय में विभिन्न जो काम होने जा रहे हैं उस पर भी हमारी सरकार आपके लिए सोच रही है। कई रोजगार आपके लिए जोड़ रही है। माननीय अभी हमारे कैबिनेट मंत्री जी राकेश सचान जी बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे उद्यम आ रहे हैं जो हमारी बहनों के लिए है। अब आपके लिए एक चीज और आने वाली है, आप लोगों को बताना चाहूंगी। जो बहन हमारी ई रिक्शा चलाना चाहती है, जो बहन हमारी ई रिक्शा चलाना चाहती है, उसको मात्र महीने में 300-400 रुपए की किस्त भरनी होगी और 50,000 सब्सिडी में वो रिक्शा मिलेगा, कि 50,000 रुपए पहले से ही आपको कम लगेगा। इस तरह की जो बहनें अगर भरना चाहती